आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम माह मार्च कक्षा 7वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। यदि आप और सभी विषयों की वर्कशीट का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर दिए गए आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला आ नंबर का प्रश्न है, क्या कारण है कि कृषि अफ्रीका के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी यह महाद्वीप कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि सिंचाई के साधन सीमित हैं। दूसरा, समुद्र तटीय भागों को छोड़कर अधिकांश भूभाग में समतल नदी है। और तीसरा, महाद्वीप का अधिकांश भाग मरुस्थलीय पठारी व वनों से ढका हुआ है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला कारण है चौथा, महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य भूमि लगभग 10% है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 का 12 नंबर का प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने के क्या कारण है? इसका वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहाड़ी व पठारी भूमि, घने वन, मरुस्थल और दलदली भूमि की अधिकता के कारण यातायात के मार्गों का विकास कम हुआ है। इससे व्यापार भी सीमित है। इसका सीधा असर यहाँ के जनजीवन पर हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 का 7 नंबर का प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके उत्पादक देशों की सूची बनाइए। तो हम देखते हैं खनिज और प्रमुख उत्पादक देश। तो यहाँ पर खनिज दिया गया, सबसे पहला तांबा और कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? जायरे में। इसके बाद देखते हैं दूसरा, हीरा पाया जाता है बोत्सवाना में। तीसरा, पेट्रोलियम नाइजीरिया में पाया जाता है। और चौथा, कोयला तंजानिया में। और पांचवा, सोना घाना में। और इसके बाद अगला छठवां, लोहा कहाँ पाया जाता है? मोरक्को, अल्जीरिया। इसके बाद देखते हैं 7वां, मैंगनीज घाना और दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस तालिका को भर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आ नंबर का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव यह था कि भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने जाति भेद को खारिज कर दिया। उन्होंने समानता के आधार पर एक साथ मिलाना शुरू किया। आंदोलन ने जाति के बंधन को ढीला करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का प्रश्न। कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसके द्वारा कराया गया? वर्तमान में यह मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो कलकत्ता से पेशावर तक निर्मित राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया। वर्तमान में यह ग्राउंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपके 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का 7 नंबर का प्रश्न। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो नीचे आपको एक तालिका दी गई है। इमारत का नाम, निर्माणकर्ता कहाँ स्थित है और निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री। फर्स्ट नंबर का देखते हैं, लाल किला। तो निर्माणकर्ता कौन है? यानी कि इसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने। लेकिन इसको बनाने वाला कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसके बाद देखते हैं निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री। तो कौन सी सामग्री लगी? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, ताजमहल। निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लेकिन ये किसके द्वारा किया गया? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। कहाँ स्थित है? आगरा में। इसके बाद
निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट सामग्री पराभासी श्वेत संगमरमर पत्थर से निर्मित है। इसके बाद देखते हैं तीसरा पंचमहल। तो पंचमहल निर्माणकर्ता कौन है? बादशाह अकबर। ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। और निर्माण में प्रयुक्त विशेष सामग्री क्या है? सीमेंट के 5 खंभे, यानी कि सीमेंट से बनाया गया था। इसके बाद देखते हैं चौथा एतमादुल-दौला का मकबरा। ये कहाँ स्थित है? निर्माणकर्ता कौन है? नूरजहां। कहाँ स्थित है? लाहौर में। और निर्माण में प्रयुक्त विशेष सामग्री लाल पत्थर, श्वेत संगमरमर के पत्थर। इसके बाद बुलंद दरवाजा, इसके निर्माणकर्ता अकबर। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद प्रयुक्त विशेष सामग्री लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस तालिका को भर लेना है। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। जिसमें आ नंबर का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते हैं, समय मतदान में भाग नहीं ले सकते, क्यों? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। किसी विधेयक पर उपराष्ट्रपति द्वारा मतदान में भाग नहीं लिया जाता है क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 का 12 नंबर का प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक नीचे तालिका दी गई, इस तालिका को आपको भरना है। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो इसका कितना होता है? 5 वर्ष। इसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। तो यहाँ पर आपको 35 वर्ष लिख देना है। इसके बाद देखते हैं अगला, क्षमादान का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को भर लेना है। इसके बाद देखते हैं अगला, किसी विधेयक को अंतिम रूप से कौन मान्यता देते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस तालिका को भर लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का 7 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब व क्यों जारी किया जाता है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का आ नंबर का प्रश्न है, मानचित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको अपनी वर्कशीट में एक नीचे मानचित्र दिख रहा होगा, उस मानचित्र को देखकर आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर को बताना है। तो इसमें देखते हैं हम पहला प्रश्न, कोयला उत्पादक देश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, रूस, पोलैंड, यूक्रेन, ब्रिटेन, चेक और गणराज्य। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, लोहा उत्पादक देश के, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न, महाद्वीप के किस भाग में मत्स्य उद्योग विकसित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग स्थापित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम व ब्रिटेन। इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न, शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीहोर, डबरा और महतपुर रूट। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 के आ नंबर के प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 12 नंबर का प्रश्न, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर आपको 2 स्तंभ दिए हैं, का स्तंभ और खा स्तंभ। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इन सही जोड़ियों को बना लेना है। यहाँ पर हो जाएगा बोलगा नदी का क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। और नुकीली पत्ती वाले वन कहाँ पर है? टेगा में। इसके बाद कॉकेसस पर्वत कहाँ पर है? एल्ब्रस चोटी। और टुंड्रा वन कहाँ पर है? रेनडियर में। इसके बाद आलपास, आलपास कहाँ है? माउंट ब्लैक। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इन सही जोड़ियों को बना लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले आ नंबर का प्रश्न देखते हैं, छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम क्या थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन से थे? पहला पेशवा, दूसरा मात, तीसरा वाकियानवीस, चौथा सुमंत, पांचवा सुरूनवीस और छठवां सर ए नोबल और सातवां पंडित राव और आठवां न्यायाधीश। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 5 की आ नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न,
12 नंबर का मुगल कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल शैली के चित्रों के विषय दरबारी, शानो शौकत, बादशाह की रुचियां आदि रहे। दूसरा, मुगल चित्रकला में अधिक महीन काम किया गया है। इसके बाद देखते हैं किया गया और ईरानी परंपरा से भिन्नता रखता है। तो इस प्रकार से आपके 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का प्रश्न, मुगल काल में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल काल में सूती वस्त्र, मलमल, गरम मसाले, हल्दी, नमक, सोरा, नील, अफीम, चीनी, मिश्री, गोंद, हीरे मोती, औषधियाँ आदि का निर्यात तथा सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इस्पात, कांच, दर्पण, शराब, पारा का आयात किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका की संरचना भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर का न्यायालय नहीं है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 के 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 के 12 नंबर के प्रश्न, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का प्रश्न, कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के अधीनस्थ न्यायालय में एक न्यायाधीश होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।